चलो बेटा स्टार्ट किया, ध्यान इधर। क्लास स्टार्टेड, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। एनी स्टूडेंट, उदयवीर से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ 5 से 7 मिनट ओनली। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई कुछ नहीं देना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलनी है बस। एम्पियर सर्किट लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हाथ खड़े कर दो जल्दी, इतना टाइम नहीं है, बात खत्म करो बोलकर। कौन बताएगा? यस, एक मिनट, एक, हाँ जी। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अच्छा एक और बात, डॉट मीन्स डॉट, डॉट प्रोडक्ट लगना है, जिसे खुलेगा तो कॉस थीटा लगना है। डॉट मीन्स डॉट, ठीक है। बी डॉट डीएल इक्वल टू, हाँ जी, म्यू नॉट इंटू आई नेट। यहां पे क्या लगाना है? क्लोज लगाना है, क्योंकि पाथ कैसा है आपका? क्लोज्ड है। ओके, दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। स्ट्रेट कंडक्टर की छोटी सी डेरिवेशन, खैर उसका रिजल्ट पहले से पता है, लेकिन इसमें आई है तो इससे आर डिस्टेंस पे बेटा जी काम स्टार्ट है। 2-4 क्वेश्चन पूछते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पहले 4 से 5 क्वेश्चन इजी वाले आपके मॉड्यूल के ही सोलोनॉइड के करा देंगे, उसके बाद फिर आपके डाउट्स ले लेंगे, काम हो जाएगा आज का, ठीक है। जब डाउट हो गए तब क्लास ओवर। ओके जी। इसका मैग्नेटिक फील्ड खैर सबको पता है, इन्फिनिट वाले केस में 2KI/R। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन आई थी इसकी कौन सी? सोलेनॉइड। देखो कॉपियों में नहीं देखना, ठीक है। एक एक सवाल ही पूछूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा, तो बिना देखे दसना बिना देखे। सोलेनॉइड आइडियल है। व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल सोलेनॉइड? व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल सोलेनॉइड? कोई बच्चा बस जल्दी से बोल दो। इनफाइनाइट लेंथ या वेरी लॉन्ग लेंथ, ठीक है। वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ये आइडियल हो गया, मतलब ਉਹਦੀ लेंथ आइडियल ਦਾ मतलब थ्रू आउट द लेंथ ਤੁਸੀਂ सोलेनॉइड ਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हो। थ्रू आउट लेंथ क्या मान सकते हो? कांस्टेंट मान सकते हो, यूनिफॉर्म मान सकते हो, बस ये है इसका मतलब। ओके, अगर सोलेनॉइड आइडियल है तो इसके बाहर फील्ड कितना? 0। अगर आइडियल है तो बाहर निकलती है नहीं फील्ड लाइन, सीधी चली जाती हैं, सीधी चली जाएंगी। ओके, इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी, वैसे इसके एक्सिस पे एग्जैक्ट है, लेकिन कहीं पर भी अगर आइडियल है तो ओके जी। व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर, सबसे इजी टॉपिक ही है, ज्यादा खिलारा ही नहीं है। 2 फार्मूले इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बोल के बात खत्म करो, जिसको आता है बोल दो बस। यस, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट एन आई। इसमें आई सोलेनॉइड का करंट है, म्यू नॉट तुम्हें पता ही है 4.2। व्हाट इज स्मॉल एन? पर यूनिट लेंथ। कई बार क्वेश्चन में वो कैपिटल एन दे देगा, आपको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, अगली बात बेटा, इफ आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके अंदर किस टाइप का मटेरियल डालना चाहिए? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में कई हैं, लेकिन डालते कौन सा है? सॉफ्ट आयरन ही डालना है। उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि अब निकल डालने के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन सॉफ्ट आयरन हर तरीके से क्या रहेगा यहाँ पर? सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या डाल दिया? सॉफ्ट आयरन। ओके, ध्यान से सुनना। इफ सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड, देन दिस एक्सप्रेशन चेंजेस टू, चल बोल ली चलो, बस जिसको आता है बस हाथ खड़ा करो ना करो, दबा दब बोल ली चलो, एक बच्चे से पूछने, देख के नहीं बोलना। तब यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे म्यू आर भी आ जाएगा, म्यू नॉट भी आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। म्यू आर उस मटेरियल की क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, मच मच ग्रेटर देन 1, 40, 50, 60, 70, 100 की रेंज में भी जाती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड काफी बढ़ जाता है। आगे आ गया कौन सा? टॉरॉइड। ओके जी, पता लग गया टॉरॉइड कभी शब्द इस्तेमाल हो जाता है, न्यूमेरिकली करने हमने तो। टॉरॉइड की बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट एन नहीं होगा। अगर इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल रखा है, सॉफ्ट आयरन पे लपेटेंगे तो वही म्यू आर लग जाएगा साथ।
राइट हो गया। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, जो बेटा कल कराया ना, जो भी मैंने उस डिराइव सा कराया उसको ड्यूल चीज मानो, डेरिवेशन भी मान लो और उसको न्यूमेरिकल भी मानो। बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बुक का वो सॉल्व एग्जांपल है, बोर्ड एग्जाम में एज ए डेरिवेशन 50 बार आया हुआ, जो लास्ट में कराया था। कौन सा कराया था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ओके, ये रिजल्ट मुझे चाहिए क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है, इस पे जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, और जेई वगैरह में या कहीं पर भी इसके आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। आपने मुझे बताना है, अगर पॉइंट यहां पर है बाहर, सेंटर से डिस्टेंस को मैंने क्या माने हुए, आर मान रखा है, रेडियस इसका क्या है, कभी आर लेते हैं कभी ए लेते हैं, बस देख लेना क्वेश्चन को पढ़कर। इस जगह पर नाम लेके नहीं मैं पूछ रहा, जिसको पता है बस देखना नहीं है, जिसको पता है आंसर बोल दो। बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बनने वाला है? 2KI बाय आर ही बन जाएगा, आर सेंटर से नापना है, ठीक है। ऑन द सरफेस 2KI बाय कैपिटल आर बनने वाला है, राइट। बट इफ पॉइंट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ये डिस्टेंस क्या है? आर है। कहां से नापना है? सेंटर से नापना है। एक बार हाथ खड़े कर दो, जिस जिसको पता है, फिर उनमें से मैं किसी से पूछ लेता हूं, बिना देखे, देखना नहीं है, बस 1 2 3 4 5, कोशिश करो। कोई और भी? 5, जय बोल। इट विल बी 2KI बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? नहीं, नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर था और यहां क्या आ जाएगा? स्मॉल आर, ठीक है। वो जो लास्ट में पॉइंट बनाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस में मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ग्राफ बना लिया था ना, ग्राफ तक होगी थी। ये जो बेटा कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, जब तक हॉलो ना बोले, एक पॉइंट रह गया था, मैंने बोला 10 मिनट लगाऊंगा, अब वो शुरू होता है। जब तक वो बोल लेना हॉलो, तब तक ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, क्या मानना है तुमने? सॉलिड ही मानना है। समझ लग गया? जब तक बोले ना हॉलो, तब तक क्या मानना है? सॉलिड। तो मतलब हम मान के चल रहे हैं, जो हमने कल जो भी ऑब्टेन किया, ये कंडक्टर कैसा था? सॉलिड ही था, ठीक है। रॉड है, कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल है, जो मर्जी बोल लो, सॉलिड है, थिकनेस है उसकी, ठीक है जी। अब आते हैं अगली बात पर। जो भी चल रहा है बेटा, उसका नोट पॉइंट चल रहा है, ठीक है। एक नोट पॉइंट और दे रहा हूं, सुन बेटा, उदय एंड कल की तरह ना हो। 1 2 3, चौथी बार में मैं डांटूंगा, पहले बता रहा हूं। 2 तुम्हारी हो गई हैं, आपस में बातें नहीं करनी होगी। मैं देख लिया यार, मैं देख नहीं रहा। एक बार तुझी और कर लियो, तीजी बार उदू बाद फिर मैं बाहर कर देने। ओके, नोट में डालना बेटा, अगर ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये पाइप है, पाइप को ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्टर रिजल्ट दे दूंगा। मतलब हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, समझ गए बात? हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और थिकनेस इग्नोर की हुई है। जो भी इसकी थिकनेस है वो क्या कर दी? इग्नोर कर दी। अगर नहीं करेगा तो उसको भी देखेंगे, थिकनेस भी ले सकते हैं। थिकनेस इग्नोर की हुई है, ध्यान से सुनना बेटा। बस पहले जो एक बात बोल रहा हूं उसको लिखना विखना मत। बाहर अगर आप डिराइव करो एसीएल लगाकर, देख लो बोर्ड पे, देखो पहले, अगर बाहर ड्राइव करो एसीएल लगाकर, तो जब तुम इसका एसीएल लगाओगे तो पूरा करंट आ जाएगा। करंट सिर्फ कहां कहां फ्लो कर रहा है? इसकी बॉडी में, अंदर मटेरियल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जो भी फ्लो कर रहा है बस यहां कर रहा है। यहां पे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, यहां पे भी वही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आई नेट में बाहर वाले केस में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, यहां पे भी आई आ जाएगा। लेकिन बेटा जी, जब आप अंदर वाले किसी पॉइंट पे लेकर ड्राइव करने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो लूप है उसके अंदर करंट ही नहीं है। जब करंट ही नहीं है तो यहां पे फील्ड क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। मेरा नोट पॉइंट ये है
कि अगर ये हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जी, तो इन दैट केस अंदर वाला कोई भी पॉइंट है बेटा, वहां पर फील्ड क्या है? जीरो। सरफेस पे कितना है? 2KI/R। ठीक है, सरफेस पे 2KI/R, और आउटसाइड जो पॉइंट है वहां पे 2KI/r। अगर इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बना लेते हो, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक, सुन रहे हो बेटा सारे? अब क्लास बिल्कुल ओके ऑन है। इस पॉइंट के बाद नई बात आ गई, ठीक है? पहले कल वाली बात चल रही थी। कौन बताएगा कि सेंटर पर फील्ड कितना है? सेंटर मतलब एक्सिस पर, सेंटर नहीं, यहां पे क्या है? एक्सिस पे। एक्सिस पे फील्ड कितना है? बोल दो जल्दी। एक्सिस पे कितना है? जीरो। एक्सिस से लेकर सरफेस तक कितना है? जीरो। तो जब तक आप सरफेस पे यानी कि आर डिस्टेंस तक नहीं पहुंच जाते, फील्ड क्या रहने वाला है? जीरो। आर डिस्टेंस पे आके एकदम ही फील्ड अपनी मैक्स वैल्यू को टच कर जाएगा, 2KI/R हो जाएगा। ठीक है जी? उसके बाद फिर वही बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करता हुआ वो आ जाएगा। दोनों ग्राफ हो गए, कंप्लीट हो गया। कॉपर पाइप क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना अंदर जीरो आएगा। ठीक है? सिलेंड्रिकल कंडक्टर क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ACL कंप्लीट है, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आना। बाकी क्वेश्चंस की वैरायटी होती रहेगी, वो देखते रहेंगे। अगर थिकनेस हुई फिर उसके हिसाब से उसको एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे जब आएगा उसमें। हाँ, फिर लगाना पड़ेगा। तभी तुम्हें जो ACL लगाना बीच में सिखा दिया है मैंने, ठीक है? इसको डिराइव करा दिया, ACL लगाना सिखा दिया। बोलो भाई, एम्पियर सर्किट लॉ भी अब हो मेरी तरफ से। थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट है, इतना ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं है। यानी थ्योरी पार्ट सारा हो गया हमारा। बायट-स्वेट्स लॉ भी हुआ है, वो मैंने नहीं कराया लेकिन मैंने मान लिया कि हुआ है, उसके क्वेश्चन देखता रहूं। ठीक है? तो थ्योरेटिकल पार्ट बेटा MEC के लगभग सारे हो गए। कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ही सीधे क्वेश्चन है, दिख रहा होगा कि इसका आंसर निकल रहा है, मैं छोड़ता चले जाऊंगा, लेकिन वो क्लास क्वेश्चन में आपकी क्लास पर कॉपी के क्लास क्वेश्चन बन जाएंगे। राइट है? मतलब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, सोलेनोइड का क्वेश्चन आएगा तो 90% सोलेनोइड का क्वेश्चन वेरी वेरी क्या होता है? इजी होता है। ठीक है? 10% रह गए, इस टाइप का आ गया, उस टाइप आ गया, वो भी कर लेंगे। तो मुश्किल बनाने को कहीं से भी बना सकते हैं। अब ये आपका पेज 4/27 पर मेरे ख्याल से मैंने एक्सरसाइज से निकालकर क्वेश्चन यहां पे रख दिया, ताकि चल 2-4 सोलेनोइड के क्वेश्चन भी अपने हो जाए। अगर ये सीधा होता है डायरेक्टली तो अभी कर लो, बस आपने क्वेश्चन नंबर डाल लेना है। ठीक है? क्वेश्चन भी लिखने की चाहे जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इजी वाले क्वेश्चन देखना, जरा पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ सोलेनोइड वाले क्वेश्चन कवर अप, फिर ਤੁਹਾਡੇ गैलोमीटर वाले से जाने। ये क्वेश्चन देखो, ये तुम जल्दी देखो, इतना बोर्ड से देख के पढ़ो तो दसो हो गया कि नहीं होया। डन है? अर्थ उदय बट ना करो ऐसा, पता की है ये फिर गलत बात। नोट करने में ध्यान दोगे तो वैसी डिस्टर्बेंस मतलब खुद ही नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। नोट करो, काम करो, ठीक है? गड़बड़ ना करो। हो गया क्वेश्चन? हो जाएगा। ज्यादा मैं ये ज्यादातर बच्चे कहते हैं होया ही पे है, फिर मैं इसको देखूंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं, हो ही जाएगा। कर भी जाके देख ले एक बार। ठीक है? तुम्हारा काम है अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसको एज ए एग्जाम्पल लिख लेना, ताकि जो कल नु रिवाइज करोगे आज वे क्वेश्चन फार्मूला तो रिवाइज हो ना कम से कम। बोलो
मुझे इजाजत दो कि मैं इसको बिना कराए हुए आगे बढ़ जाऊं। आंसर मैच मूच हो गया, किधर किधर हो गया मैच, या बन ही गया क्वेश्चन, बन ही गया ज्यादातर बच्चों का। चलो छोड़ा हमने इसको। ठीक है, आंसर इसका ए आ रहा है, आंसर इसका क्या बन रहा है, ए बन रहा है। चलो बन गया। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, देखो, मैं कोई स्पेशल नहीं लाया, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाकर। ये एक्सरसाइज का 8वां नंबर क्वेश्चन है। जब आप करते होगे बीच में आते होगे छोड़ देते होगे, आप क्या इतनी पा दो। देखो जरा, हो गया तो अगे बढ़िए, 2-2 मिनट लाओ, नहीं होता होगा देख लेंगे। बन रहा है मतलब क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाता है कि ये तो हो ही गया, हो ही गया। बना किसी का आंसर, देख लो फिर भी। हो गया जी। क्या आंसर बनाया किसी ने, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, मतलब कि ठीक ही कितना होएगा। जो बच्चे बेटा कल क्लास में थे ना, जिन्होंने सॉल्वेंट वॉल्वेंट कर लिया, उनको दिक्कत नहीं आनी इसमें, पर मैं दिखाना है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जेई च भी जाके देखोगे ना, जेई के प्रीवियस में ऐसे ही क्वेश्चन एक आधा मिल जाएगा। पहले बताओ, सारे यहीं पे बोर्ड बोर्ड पे रहना, सारे कंफर्म करो, क्लियर है, छोड़ दूं इसको, देख लो। कर दिए। ऐसे को बच्चा है जिसको पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है, जो कल नहीं आया था वो कौन कौन से, 1 2 3 4। कल वाला लेक्चर किसी ने लगा लिया, लगा लिया, फिर तो चल रहा होगा काम सही। ओके, जिसने नहीं लगाया बेटा उसको फिर दिक्कत आएगी, ला लिया करो। मैं तो साथ के साथ कोशिश करता हूँ, जैसी क्लास खत्म होती है ऐप पे लेक्चर चढ़ाना सबसे पहला काम होता है मेरा, वो इसीलिए होता है, जो नहीं आया कर ले कम से कम। ओके, लेक्चर लगाने के बाद ये क्वेश्चन करोगे ना बेटा, जो नहीं आया था तो हो जाएगा। चलो ये देखो, मे भी कोई ऐसा क्वेश्चन एक आधा आ जाए, मेरे को पढ़ने की भी जरूरत पड़ जाए, जल्दी जल्दी करा दो, 4-5 ही क्वेश्चन है। फिर आपके एमसीजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मूविंग गैलोमीटर गैलोमीटर के। यही प्रैक्टिस हो जानी है सॉल्वेंट वालों की। Okay. थोड़ा जो सोचना है बस, बाकी हुए पे सी ऑप्शन ही आई। वो कहता है कि दो सॉल्वेंट है, कोएक्सियली रख दिए एक दूसरे के अंदर, एक्सिस इनका क्या है, बिल्कुल कॉमन हो गया, करंट उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, अगर करंट उल्टे चलता है तो एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है। करंट पलटा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पलट जाना, जल्दी बोलो समझे। नेट फील्ड कह रहा है कितने, 0 है। इसका मतलब B1 शुड बी इक्वल टू B2, म्यू नॉट N1 I1 शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। लो जी, म्यू नॉट कट गया, और सी ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक है, ACL लगाना आ गया, ACL हो गया, सोलेनॉइड का ही क्वेश्चन आना है, वो भी हो गया, फार्मूला रट गया। हाँ, मतलब अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट पलटा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो वही रहना है, लेकिन डायरेक्शन तो पलटेगी ना, इसलिए 0 आ रहा है आंसर। इक्वल होंगे तभी 0 आ रहा होगा। ओके, अब फिर से बताओ, क्या हम तेज जा रहे हैं बहुत ज्यादा, कि ओके है, इसमें तो ऐसे ही चलना चाहिए। बोलो, जो जल्दी बोलो, कर लोगे। तुम्हारा काम अभी क्या था, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर नोट करना कहां से उठाया होगा। अब चाहे इसको मॉड्यूल से कर लेना, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार क्लास वर्क दे आ जाए, ताकि सैंपल पड़े रहें। 3-4 क्वेश्चन ऐसे सैंपल क्लास वर्क कॉपी में पड़े रहेंगे आपके, जो भी रिवाइजन मारोगे हो जाएंगे। चलो जी, ये देखना जरा, 40 नंबर क्वेश्चन, दबा दब देखो 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 देखो, 40 नंबर क्वेश्चन कहां से उठाया है बता दिया, पेज नंबर वही है, वहीं पे 23 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।
बन गया बस, तो बताओ, बस मैं आंसर दिखा दूंगा, समझने वाली बात होगी तो बता देंगे। सी बन रहा है, करंट टाइप फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। अब इसने बोल दिया थिन वॉल्ड क्या है, पाइप है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड द पाइप इज द सेम बट नॉट जीरो। गलत हो गया ये तो, पाइप के अंदर तो वैसे ही क्या आना है, अभी बात चल रही थी, जीरो आना है। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, वही बनना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ओनली ऑन द एक्सिस, गलत, एक्सिस पे ही नहीं, एक्सिस के साथ साथ सारे पॉइंट पे क्या है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द पाइप, तो कौन सा आंसर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो। अभी जो टॉपिक रहा है उसके दम पे हो गया, चलो ठीक है जी। तो अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन कहां से उठाया है, पेज बता दिया था कितना था, 4/29 पे कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है, नंबर पड़ा हुआ 23 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पकड़ो बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले गए, निपटाओ जरा, देखो होता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया आंसर, इजी है इजी। इधर से बताना है आंसर, कोई बता दे आगे से पीछे से जो भी, देखते हैं, मैंने पढ़ा नहीं अभी, पर इतना है कि ठीक है। एक का आंसर डी आ गया विजय का, और किसी का डी आ गया, डी वाला कोई और है, रीजन पूछूंगा, इधर से बोलो भाई, बी वाला और कोई है, कोई नहीं है। बी के अलावा क्या आ रहा है आंसर फिर, लास्ट, अंशिका रोहानी तुम्हारा आंसर, इजीएस्ट क्वेश्चन है अंशिका, नहीं ऐसे नहीं, एक बताना, एक, या ए बता या डी बता, तेरा आंसर क्या है बस ये बता, डी, इधर से डी, रीजन पूछूंगा गौर भी, पूछ लिए, चलो गौर भी से पूछेंगे, गौर भी, हाउ डी, ओके। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ, आंसर डी ही है मेरे हिसाब से, बाकी देख लेते हैं। ये सोलेनोइड है, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। जो इलेक्ट्रॉन है वो अलोंग द एक्सिस प्रोजेक्ट किया गया, यहां से इलेक्ट्रॉन ने एंटर करना है, अलोंग द एक्सिस जाएगा। और सोलेनोइड का करंट कैरिंग सोलेनोइड है, मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ होता है, अलोंग द एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी जो है अलोंग द क्या गई, एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम है, दोनों के बीच में थीटा कितने, जीरो, ठीक है जी। फोर्स लगना चाहिए बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा, बी भी है वी भी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी है, लेकिन थीटा जीरो होने के कारण साइन जीरो, जीरो हो गया, इस पे फोर्स लगना ही नहीं है, और ये सीधा ही निकल जाना चाहिए। तुमने डी बोला था, डी ऑप्शन कहते थे इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, बोलो सही हो गया कि नहीं। छोटी सी बात, दो चीजें मिला दी, नहीं 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 नहीं, नहीं भी बोलेगा ना लॉन्ग, तो भी तुम्हें लॉन्ग मानना पड़ेगा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ कि इतनी लेंथ है। क्लियर है। वैसे तो क्वेश्चन बनाने वाला अपनी तरफ से सही रखता है, वो बोल देगा आइडियल सोलोनाइड लॉन्ग सोलोनाइड, उन्हें लॉन्ग वर्ड यूज किया होया तो वैसे ही आइडियल है थ्रू आउट जा। तो भी थीटा 0 180 हो जाएगा तो भी 0। ठीक है जदों, हाँ हाँ उसने ये तो बोला नहीं कि केडी डायरेक्शन से फील्ड है, लेकिन 180 और 0 दोनों केसेस में आंसर क्या आना है, वही आना है। हाँ, मतलब वो देखना यहाँ 0 बनेगा या 180 बनेगा। ठीक है जी। अब बताओ बेटा, अब तो ये वाला टॉपिक एसीएल, मतलब अब कहना कि एसीएल में रह गया कोई, इतना ही है। कोई क्वेश्चन बचा है एसीएल का तो देख लेते हैं। आंसर आ गया, देखो जरा, है गया। इसमें शायद थोड़ा सा दिमाग लगे। देखो जरा की कहता क्वेश्चन, दब दब करो, फिर आप एमसीजी के भी करने हैं क्वेश्चन। देख लो देख लो, सौखे ने ताई तानू दे रहा, नहीं तो मैं ही कराना। पता नहीं पढ़ के आंसर क्या आ रहा है, बस ये बताओ तुम्हारा। डी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, मैंने पढ़ा नहीं अभी। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, कैरिंग करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स एन इज। फार्मूला ओरिजिनल क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट। क्योंकि उसने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, पर यूनिट लेंथ नहीं दे रखी, तो यहां क्या लगना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लगना चाहिए। और क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन मैग्नेटिक इनसाइड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, कैरिंग ए करंट आई, लेंथ भी दे रखी है, एल दे रखी है, यही आंसर आ गया। ठीक है, तो सीधे यही इसका आंसर आना चाहिए। क्या आ गया इसका आंसर, डी आ गया। ठीक है जी, छोड़ दिया यार अब ऐसे छोटे मोटे, ये लो कैलकुलेशन है बस, देखते कैलकुलेशन करनी है, वही चैलेंज है कि आंसर मैच करना है। देखो जरा होता है कि बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन है। गलत ना करियो, मैच करना है, फार्मूला सीधा है। नोट कर रहे हैं। आंसर मैच करना है बस तुम्हारा काम, बाकी तो फार्मूला सीधा ही है। बी आ रहा है, बस मैं आंसर शो कर रहा हूं। किस किस का आ गया बी, 1 2 3 4 बच्चा आ गया। चलो इतना टाइम नहीं है। बी ऑप्शन, पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, बस वही पंगा था। ठीक है, पर सेंटीमीटर को पर मीटर के हिसाब से बस देख लेना, बस वही पंगा था, कल बता ही दिया था, उसका ध्यान रखना। ठीक है बेटा, जड़े बच्चे हैं उन्हें एकदम नहीं ना कर पा रहे, टेंशन मत लो, ये इजी क्वेश्चंस थे, मुझे बस दिखाने थे कि ये तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है, हो जाने ने। ठीक है, बस तुझी की करना है, क्वेश्चन कितों चक्या वो देखो अपनी कॉपी च क्लास वर्ग, ये क्वेश्चन नंबर लगाओ और घर पे जाके एक बार रिकैप मार लेना। ठीक है जी, क्लियर है भी इधर वाले बच्चों को, कोई शमशीर ओके सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा जा काम तेजी चल रहा है, एसीएल में तेजी चलना होता है, जब एसीएल चलता है ना ऐ ही चलता है, इससे कुछ रुकने वाला काम नहीं है। ये देखो जरा, एक कथा क्वेश्चन सॉल्व कर ला उदय, तू कर सकता है।
क्वेश्चन तेरे को हो जाते हैं तो कर तो सही, फार्मूला वही लगे जा रहा है बार बार। आ गया। करंट कटना है, मिली टेस्ला को देख लेना, क्या करना है, 10⁻³ जब लगाओगे तो, और उधर पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करना है। आंसर बोलो जल्दी, कौन से ऑप्शन आ गई? बस तो ये दोस्तों मैं आंसर शो कर दूँ, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस। क्या आ रहा है तेरा आंसर? हो या नहीं तेरा? घर फिर सॉल्व करेगा तब होएगा। जड़े बेटा हर तरह के क्वेश्चन आते ना, वैल्यू डालने वाले क्वेश्चन में फिर हाथ चलाना पड़ेगा। जड़े दूजे होते हैं जिससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, कई बार मूंज बनी भी हो जाती है, इसमें तो सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, सारी चीजें चाहिए। आंसर ही निकाल पाए। बी, डी, इतना टाइम सक्षम, तू तेरे निकल ही नहीं रही आज आंसर, 10 की पावर मैच नहीं की। ए आ रहा तो आंसर, कहाँ गलती कर रहे चेक करो। लॉन्ग सोलनॉइड फॉर्म बाय वाइंडिंग 20 टन पर सेंटीमीटर, 20 टन पर सेंटीमीटर है, तो 20 × 100 टन पर मीटर हो जाएंगे, यही किया होगा, जल्दी बोलो, बोला करो। 1 सेंटीमीटर से बी है, 100 सेंटीमीटर से कितनी होंगी, बी इंटू 100 हो गया, ये तो ठीक हो गया। चलो, बी इज इक्वल टू क्या है, μ0n × I, निकालना क्या तुम्हें, आई की जगह क्या आएगा, बी डिवाइडेड बाय μ0 × n, ठीक है जी। बी की जगह क्या लिखना है, 20 मिली का मतलब क्या होता है, हाँ जी, अच्छा 20/100, 1 सेंटीमीटर में अगर 20 है, नहीं यार, 1 सेंटीमीटर से जो बी है, तो 2 सेंटीमीटर से कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर से जो बी है, 2 च कितनी हुई, 40, 100 सेंटीमीटर से कितनी हुई, समझ में लग गया? ठीक है, पर मीटर तो यही आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, 20 × 10⁻³ ये सही लगाया, जल्दी बताओ। मिली टेस्ला को 20 × 10⁻³ सही लगाया, किसने सही लगाया, मिली मतलब 10⁻³ होता है। नीचे क्या आएगा, 4π × 10 क्या लगना चाहिए, जल्दी बोलो, -7, और n की जगह क्या आएगा बेटा, 2000। मेरे ख्याल से यहां से आंसर बनता है। बात ये नहीं है क्वेश्चन औखा है सौखा है, आपा एग्जाम से सौखे क्वेश्चन भी गलत करके आने हैं कई बार। आंसर मैच करो, हुआ, नेड़े तेड़े आ जाए, क्योंकि बीच में नीचे पाई आ रहा है ना, नेड़े तेड़े अगर आ जाए तो ले लेना। 8 पॉइंट आ रहा है, ओके। अब देखो बेटा, सुनो मेरी गल, बात ये नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करें, ये करें, एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, ये जेई का कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, भाई जड़े क्वेश्चन आंधे हैं
छोटे छोटे जो है और एग्जाम में भी आते हैं, तुम्हें भी आते हैं, वो गलत कराए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, पेपर च आ गया, ये तो बस बहुत ईजी था, यही गलत हो गया जिस मर्जी कारण से हुआ हो, तो वो बहुत मतलब कि ये गलत बात में चले जाएगा। औखा क्वेश्चन नहीं होया फिर भी चलो ज्यादा दुख नहीं होगा कि यार ये बड़ा औखा सीगा। सौखे क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर निकलेंगे कहां से, फिर नंबर बनने नहीं है। ओके, तो कैलकुलेशन वाले की ना, जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता ना, ऐसे आ गया। अब यहां पे बच्चे को आलस आ जाता है, कौन करेगा कैलकुलेशन, बाकी मुंह जबानी जी चली जाता, यहाँ पे आलस आ जाता है। अब यहां पर केशव का भी गलत हो गया, ठीक है। जय अभी तक आंसर दे रहा था, इसने क्वेश्चन चलाया ही नहीं, अब हुआ। सक्षम जो है उसने भी कहीं गलती कर दी, ठीक है। आप लोगों का कहां गलती हुई थी, कैलकुलेशन में गलती होगी। बस ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, एक तो कैलकुलेशन वाले आने हैं, एक तो और तरह दे आने, हर तरह दे आने। तो कैलकुलेशन में आलस मत करा करो, ये हो जाएगा। नोट कर लो, मैं क्लोज कर रहा हूं, नोट कर लो। 41 नंबर क्वेश्चन भी क्लास से पढ़ना है, क्लास पर कॉपी में डालना है, हो जाएगा सीधा। अब मैं क्लोज कर रहा हूं, काम रह जाना, दिखा दिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाने हैं। बेटा नोट कर लो, क्लास वर्क में जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन, ये 41 नंबर, ठीक है। उसमें सैंपल चाहिए होते हैं, नहीं तो बाद में मिलने नहीं। नोट कर लिया, 41 नंबर है, 49 भी कर लेना क्लास वर्क में, ये 46 पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नोट करी चलो, हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, चला दिए, ठीक है। ओके, ये दो क्वेश्चन है ना, वो जहां से उठा रहे हैं, जिस एक्सेस से उठे हुए हैं, 49 हो गए। ओके, अब आते हैं कहां पर, समय थोड़ा ही बचा है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा डाउट होंगे ही नहीं इसमें, समय से पहले शायद बात खत्म हो जाए। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये डाउट ही होगा, बोर्ड पे आ जाओ। क्या आपने ये जिस भी पेज पे है बेटा, ये गैलोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर वाली लास्ट वाली एक्सरसाइज है, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 के बेटा इधर सुनो, हाँ डाउट हो गया, नहीं तुम बाहर खड़ा, नोट पूरे करने में गला ना मारे थे बैठ के, ठीक है। जो गला मारोगे मैं गला ते मारूंगा, नहीं, चल जा फिर, जा जल्दी, जा जल्दी। नहीं, बैठा रहे, तू यहां पर, तूने बोला था। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है सबका, जल्दी बोलो। लेवल 1 में है डाउट, आएंगे हैगे लेवल 1 में, कोई बात नहीं, फिर मैं फाइल में नहीं है अभी मेरे पास, यहाँ नहीं है, तो फिर मैं कल पा दूंगा, पूछ लो, बाद में पूछ लेना। ये डाउट है कि नहीं, ये बताओ सबका, करना नहीं है, अभी करा देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, एक ही क्वेश्चन में कराना है, बाकी तुझे जरा पूछना है पूछ लियो, बोर्ड पे देखो। अब कंसंट्रेशन चाहिए, ये ना असल में एक प्रैक्टिकल होता है। मान लो अगर तुम प्रैक्टिकल करो, आपके एग्जाम में जब 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा ना बोर्ड का, ये आ भी सकता है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला एक क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल को कैसे करते हैं वो 2-3 स्टेप बता देता हूं, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट के लिए आपने हेडिंग डालनी है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ 5 मिनट में करा दूंगा, लेकिन ये आगे काम आ जाएगा आपका क्वेश्चन, ए हो जाए जड़ा भी क्वेश्चन है फिर हो जाएगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। हेडिंग डाल लो, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट होता है, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट होता है, ऐसी एक एक्सपेरिमेंट है, +2 के सिलेबस में कराया जाता है, मतलब कॉमन एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके लिए ऐसा सर्किट लगता है, सर्किट बनाना है, जिस भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है,
जो भी इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। सर्किट बनाओ, बैटरी लगेगी, हाई रेजिस्टेंस लगेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगेगा। ये सर्किट होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर को सप्लाई देनी है, सप्लाई वोल्टेज से जब देते हैं ना, तो गैल्वेनोमीटर में से एकदम करंट ज्यादा ना आ जाए, तो उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इसका पर्पस बस गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाना है। पॉइंट ही लिखवा दूंगा, ठीक है, पॉइंट लिखने हैं। बन गया। ये ना बात से भूल जाता। इसकी 3 या 4 स्टेप है, मैं लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, वहीं पे आ जाएगी, अपने आप लिखना तब तब, बाद में भूल जाता है। 1 मिनट देखो, सर्किट बन गया। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। ऊपर वाला सर्किट सिर्फ गैल्वेनोमीटर को सप्लाई देना था। ये मैंने बोला क्यों लगाया, गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो जाए, एकदम उससे ज्यादा करंट ना चल जाए, तो रेजिस्टेंस के थ्रू ही लगाते हैं। ठीक है। नीचे इसके साथ शंट लगा रखा है, साथ में क्या लगा रखी है, की। तो आप लैब में गए, आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना था, आपने सर्किट लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर मिला, रजिस्टर मिला, ये सर्किट लग गया। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के ये स्टेप्स हैं, पहले मेरी सुन लो, तो दबा दब लिख लो, पहले सुनोगे, वेट 2 मिनट बस सुनना। सबसे पहले क्या करते हैं, शंट नहीं लगानी, की ओपन है अभी, लेकिन गैल्वेनोमीटर से करंट तो आ ही गया ना, तो गैल्वेनोमीटर की सुई तो घूम ही जाएगी। जल्दी बोलो क्लियर। करंट का दे इतना, गैल्वेनोमीटर की नीडल तो गई, आपने डिफ्लेक्शन नोट कर लेनी है, कितनी आ गई, थीटा नोट करके रख ली, बोलो डन। मान लो 4 डिवीजन आगे चले गया, या अगर डिग्रीज में आ रही है तो 30 डिग्री आ गई या 60 डिग्री आ गई। जल्दी बोलो क्लियर क्लियर क्लियर। फिर क्या करना है, शंट लगा देनी है। और ये जो शंट है वेरिएबल होती है, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू को, वेरिएबल रजिस्टर है, कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। क्यों ये रिजल्ट आया, क्यों ये रिजल्ट आया, वो बाद की बात है, कहां से आए वो तो डिराइव कर कराएंगे। अभी तो ये 4 बातें बतानी है मैंने, क्योंकि डायरेक्टली लिखना है। ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, बिना शंट लगाए हुए ऊपर से करंट आ, डिफ्लेक्शन नोट कर ली। फिर शंट लगाकर शंट की वैल्यू को एडजस्ट करना है, कम या ज्यादा, तब तक जब तक कि डिफ्लेक्शन जो फर्स्ट स्टेप में आई थी उससे हाफ नहीं हो जाती। मतलब डिफ्लेक्शन नहीं सेट करनी, आप डिफ्लेक्शन फिक्स है कि जो 30 डिग्री आई है ना बिना लाए हुए, तो हम 15 से सेट करनी है। उसके लिए सेट किसको करना है, शंट की वैल्यू को सेट करना है। तो सेकंड स्टेप क्या है, शंट इज कनेक्टेड एंड द वैल्यू ऑफ शंट इज सो एडजस्टेड दैट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम हाफ ऑफ द डिफ्लेक्शन इन स्टेप 1। जब ये हो गया तो मतलब हाफ डिफ्लेक्शन पे सेट हो गया। अब इसकी अलग थ्योरी है बेटा, वो लग पढ़ाई जाती है प्रैक्टिकल, क्यों किवें, वो बाद की बातें हैं, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अवर डिस्कशन चले गई, आप रिजल्ट तक के लाए। अब अगर ये सेटिंग हो गई तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो। हमें तो ये क्वेश्चन जो जेई आ गया, ये एक स्टेप 2 3 अप लेवल क्या माना जाएगा,
क्वेश्चन यानी जिन्होंने प्रैक्टिकल भी किया होगा, प्रैक्टिकल से उठा के क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आर एस डिवाइडेड बाय आर माइनस एस। जल्दी बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अब 3 गल्लां ते क्वेश्चन हो जाता, आप मिनट च ही कर देना क्वेश्चन का। लेकिन कभी कभी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी होता है कि फाइंडिंग द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैलोमीटर यूजिंग हाफ रिफ्लेक्शन मेथड। करना यही है, करना यही है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1, स्टेप 2, फिगर ऑफ मेरिट निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या है? ई यानी जो वोल्टेज लगाई है, आर यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जी यानी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, थीटा यानी फर्स्ट स्टेप वाली डिफ्लेक्शन। ये फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट करंट सेंसिटिविटी के इनवर्स को बोलते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या थी? आई करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। आईजी नहीं यार, आई एस लिखा था। आईजी तो गैलोमीटर में थे मैक्सिमम कितना करंट। सुने बड़े सारे बच्चे, सुनना, इसको नहीं बता रहा, सबको बता रहा हूं। एक हमारे पास करंट सेंसिटिविटी है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी है। आईजी जी तो अलग गल है, गैलोमीटर के दो कैरेक्टरिस्टिक, उसका रेजिस्टेंस, उसका आईजी, वो तो अलग गल है। ठीक है, एक शंट है, एक रेजिस्टेंस है। जब कन्वर्ट करते हैं, कोई भी गैलोमीटर है उसकी एक करंट सेंसिटिविटी है। क्या होती है करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। ऐसे ही होता है, जल्दी बोलो। ठीक है, और ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। फिगर ऑफ मेरिट को के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से। ये एक याद करने का तरीका बताया मैंने। करंट सेंसिटिविटी का उल्टा है, आई बाय थीटा। समझ लग गया? ये आई बाय थीटा है। अब एक वर्ड है, मीनिंग भी समझा दूं ना। फिगर ऑफ मेरिट, ਇਹਦਾ मतलब रियल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ या टेक्निकली इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनना। कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे ज्यादा उसकी मेरिट स्टडी करने के लिए चेक किया जाता है, उसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोल सकते हैं। अब गैलोमीटर की कई चीजें हैं, करंट सेंसिटिविटी ये वो। उसने एक चीज को, जैसे मान लो आप बाइक लेने गए या कार लेने गए, ठीक है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास हाउस होल्ड में ये दो चीजें ही ले लेंगे हम, ट्रक बस, ये सब तो लेने नहीं है। या बाइक खरीदेंगे या कार खरीदेंगे, छोटी ले ली बड़ी ले ली। ठीक है जी। अब बाइक खरीदते वक्त कई चीजें ध्यान में रखनी होती है या रखते हैं। किसी के लिए लुक्स, ठीक है, कौन सी बाइक है, उसकी पावर, ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास के सबसे ज्यादा बाइक से कार खरीदनी है जी। तो सब तो ਵੱਧ चीज, मतलब आप की देखते हैं माइलेज, मतलब ज्यादातर सब तो पहला की देखते कि माइलेज, तभी मारुति की कार सबसे ज्यादा बिकती है। सबसे ज्यादा माइलेज इंडिया में जितनी भी कारें बिक रही हैं, वो कौन सी दे रही हैं? मारुति वाली दे रही है, वही सबसे ज्यादा बिकती है। तो सब कार के केस में, बाइक के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब कॉमनली अगर एवरेज लोगों को ले लिया, क्या मान के उसकी माइलेज। तो माइलेज क्या है? इनकी फिगर ऑफ मेरिट हो, मतलब टेक्निकली किसी डिवाइस की, किसी मशीन की वो चीज जो सबसे पहले आपा दिखती है, वो होगी फिगर ऑफ मेरिट हो गई। जल्दी बोले क्लियर कि नहीं? अब फिगर ऑफ मेरिट बड़ा यूज होगा। देखो, सवाल कर कर बीच में से जब निकल कर बातें आती हैं, तब जाके पता लगता है फिगर ऑफ मेरिट। देखो आज 2-3 बार आ चुका है, पहला भी मैंने फार्मूला भी लिखवाया हुआ है। जब मैंने लिखवाया था तो वहां पे भी करंट सेंसिटिविटी का उल्टा ही था। ठीक है, एनबीए डिवाइडेड बाय के, ये के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एनबी हो जाएगा। जल्दी बोलो, याद आया कुछ कि नहीं? एक बार सुनियो, कई बार होता है में बोली जा रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला याद है? एनबीए बाय के है।
वोल्टेज सेंसिटिविटी का एनबीए बाय के आर है, फिगर ऑफ मैग्नेटिक की हो गया के डिवाइडेड बाय एनबीए। ठीक है, अब एक गल होर सुनो, कंफ्यूज ना हो। वैसे फिगर ऑफ मेरिट का फार्मूला क्या हो गया, के डिवाइडेड बाय, मेरी गल सुनियो, एनबीए। सुनोगे मेरी बात, इसमें के टॉर्सनल कांस्टेंट है, आ फार्मूला चेक करो। ठीक है, लेकिन आमतौर पे फिगर ऑफ मेरिट को ही क्या बोल देते हैं ये लोग, के बोल देते हैं। हाँ, मतलब अगर इस फार्मूले के साथ लिखूंगा तो मैं इसको कुछ और सिंबल दे दूं, लेकिन बाकी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ फिगर ऑफ मेरिट ਨੂੰ कितना डिनोट कर ਦਿੰਦੇ ਆ, के ਨਾਲ डिनोट कर। ठीक है, अब ये बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है ये तुम्हारी कॉपी में आना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दो तीन चारों स्टेप चाहिए, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दबा दब करो। हाँ जी, हाँ, के अपॉन एनबीए, उसमें अभी कंफ्यूज मत हो, अभी इस पे वो क्यों बताया बीच में मैं बता दूंगा। तो करंट सेंसिटिविटी से मैं रिलेट कर रहा था ना, तो करंट सेंसिटिविटी मैंने ड्राइव करा रखी थी एनबीए बाय के। अब मैंने बोला ये इसका उल्टा होता है, तो इसलिए फिर के बाय एनबीए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको छोड़ अभी 2 मिनट। ये के वो नहीं है, वो वाला उस फार्मूले तो के कांस्टेंट कांस्टेंट है, वही तो अभी समझा रहा था। यहाँ फिगर ऑफ मेरिट को किससे नोट कर रखा है, के से नोट कर, वही मैं समझा रहा था ना। हाँ मतलब आप ले लो, वो किताबां च नहीं ना लेंदे, फिर किताबां दे विच नहीं लेंदे। कर लो बेटा, दबा दबा नोट करो, किस किस का हो गया, लिख लिया, चलो। पहले क्वेश्चन पे एक काम होगा, मिलना नहीं कि तो प्रैक्टिकल की बुक जाके खोलोगे, वहां मिलेगा ये। आईएस, ये बेटा आ जड़ी चीजें थी लिखी ना आईएस ओएस, ये इससे एक्स्ट्रा बता रहा था मैं, कंफ्यूज ना हुई। अभी फिलहाल अपना काम ये था, समझ गया। हाँ वो लिख ली, ठीक है, वो पहला लिखी हुई थी ना, मैं तो उससे रिलेट कराया था बस, लिख लिया कि लिखनी थी अभी, लिख ली ना। कई बार क्यों होता है, दो गल्ला विच मिक्स हो जाना, कंफ्यूज ही हो जाता है बंदा। क्या कर दूं, जल्दी करो यार। जी मैं तंग हो जाता, लिखे हो जाते हो। इनऑर्गेनिक में तो न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, नहीं। हाँ फिजिकल ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੁਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੇ, रिएक्शन, रीमन टाइमर रिएक्शन ऐसे करके होती है उल्टी सीधी सी। ओ भाई जल्दी कर लो, इतना टाइम नहीं है।
चलो बेटा आए क्वेश्चन पे हम। अब क्वेश्चन पढ़ो, औखा क्वेश्चन सीखा, अब पढ़ो। पहले औखा क्वेश्चन हमने पढ़ा इसको, मैंने सुना नहीं पर हंसते हुए देख रहा हूँ कि कुछ तो बोला तुम लोगों ने, हाले भी औखा ही है। इन ए सर्किट फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए गैलोमीटर बाय हाफ रिफ्लेक्शन मेथड 6 वोल्ट बैटरी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अब नहीं। बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की। अपना फार्मूला देख लो, E6 देता है, ठीक है। एंड ए हाई रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस कितना? 11,000 11 किलो ओम इज यूज्ड। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैलोमीटर इज 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। 60 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। देखो यूनिट से तुम्हें पता लग गया फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? करंट पर डिफ्लेक्शन या पर डिवीजन। समझ लग गया ना? यूनिट से ही पता लग गया फिगर ऑफ मेरिट। लेकिन मैंने तुम्हें याद रखने के लिए एक और लिंक दे दिया कि करंट सेंसिटिविटी का क्या है, ये उल्टा है। जितो भी फिगर ऑफ मेरिट आ जाए कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये फिगर ऑफ मेरिट यानी क्या दे दिया बेटा तुम्हें? के दे दिया, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस द गैलोमीटर प्रोड्यूसेस 9 डिवीजन। देखो जेडी डिफ्लेक्शन है ना, कभी वो डिवीजन बोलता है, कभी वो डिग्री बोलेगा। समझ गए मेरी गल की नहीं? कभी बोला 30 डिग्री घूम गई, कभी बोलेगा 10 डिवीजन घूम गई, इक्वल गल, ठीक है। यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है? 9 डिवीजन दिया तो डिवीजन में लिख ले, ठीक है। अपने आप डिग्री के हिसाब से आ जाएगा। व्हेन करंट फ्लो इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस दैट कैन कॉज, चाहिए क्या? शंट विच कैन कॉज थीटा बाय 2। बेटा मेरा क्वेश्चन सुन लो बस। यानी उसने क्लियर कर दिया पहला डिफ्लेक्शन थीटा सी, हुन थीटा बाय 2 हो गई तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड लग गई। शंट कितना सेट किया था वो ढूंढना है, ओके। अब बिना देखे हुए चल देख लो, देख लो। पहला वाला फार्मूला जो था रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला, वो क्या था? किसके इक्वल था? G इज इक्वल टू आर एस बाय आर माइनस है। ये याद रखो बेटा, ये बस ओदे कोल होना है क्वेश्चन हाफ डिफ्लेक्शन वाला, जिन्हों पता। अब पॉइंट ये क्या है, क्या हमें क्वेश्चन में आर गिवन है, चेक कर लो, गिवन है। क्या हमें क्वेश्चन में एस गिवन है, निकालना है। क्या हमें क्वेश्चन में जी गिवन है? नो। लेकिन फिगर ऑफ मेरिट गिवन है। अब अपने पास फिगर ऑफ मेरिट का भी क्या है? फार्मूला। जल्दी बोलो, समझे बात कि नहीं? अब फिगर ऑफ मेरिट का बेटा क्या फार्मूला, चेक करो। E डिवाइडेड बाय आर प्लस जी इंटू क्या है? थीटा। यहां से E गिवन है, आर गिवन है, थीटा भी गिवन है, के भी गिवन है, जी निकलेगा पहले, फिर उसमें से निकल जाए, ठीक है। ये मैं निकलवा देता हूं, एक बार मेरी गल सुन लो, फिर अगला वाला तुझे काट लो जी, एक बार देख लो, क्योंकि वैल्यू पुट करवानी है ना। के कितना दे रखा है, जल्दी बोलो? 60 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो प्रॉपर यूनिट में मैं इसको क्या पुट कर दिया? 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू बेटा थीटा उठा के ऊपर रख लिया मैंने, ले 9 ही लगा देते हैं, लगा दो डायरेक्ट। यहां पे पर डिवीजन है, ये भी पर डिवीजन है, यूनिट सेम ही चल रही है, 9 लगा दिया। इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है? 6 है। नीचे क्या है बेटा? आर, आर की क्या है? 11,000 लिखना प्लस जी, ओके। लेट अस सी, फिर वही बात, चैलेंज कैलकुलेशन करना ही हो जाता है कई बार, करने सिर्फ कैलकुलेशन ही होती है, वो ही चैलेंज हो जाता है। देखना जरा इसका क्या आंसर आता है। यहां से तुम्हारा काम जी निकालना है, देखते कौन निकालता है। निकाल यार, तू है आंसर रट्टे मारेगा, इतना नहीं काम चलना। अब भी निकाल। 1111 पॉइंट
1111 मतलब 1111 मुझे डाउट है। इसकी वैल्यू पुट करके देख, ऊपर आंसर आ रहा है तेरा? मुझे तो डाउट है, 1100 से ऊपर नहीं आता। चलो, कितना आ रहा है? 111 पॉइंट। हाँ, ये सही लग रहा है। तू 1110 है, 1100 तो शब्द इस्तेमाल किया तू, तो बोलने से गलत गलत। 1000/9 आऊगा, चेक करो, आ गया। 1000/9, 1000/9 आया, चेक कर। उससे पहले स्टेप में 1000/9 आएगा, चेक करो। 1000/9 आएगा, जल्दी कैलकुलेट किया तूने केशव अभी? बे वो तो सब खत्म हो जाएगा, पता है बेटा, फिर वही बात है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तेरा गलत हो गया था पिछला, बोल। हाँ ना में जब, हाँ ना में जवाब दे, हो गया था। 5 नंबर गए तेरे बैठे बिठाए। पिछला जो क्वेश्चन किया था जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, 5 नंबर गए थे तेरे। फिर क्या सर सर, समझ में नहीं लगता तेरे को? हवा में तो सब कुछ हो जाता है, हवा में ए का डी हो जाता है, फिर डी का ए हो जाता है। हवा में 5 नंबर चले जाते हैं, 5 5 करके 20 नंबर चले जाते हैं। फिर समझते नहीं हो, जब प्यार से बोल रहा हूं तो कि भी सॉल्व कर लिया कर। 1000/9 किस किस का आया, जल्दी बोलो जी। अभी तक 1000/9 नहीं निकाला, कौन सा जी निकालोगे तुम लोग? फिर आ गया था महक, ऊपर वाले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो, सही आ जाएगा। आंसर किया था 110। याद रखना, ये क्वेश्चन मिलना नहीं है कहीं पे। यहां पे आ गया था, चल करा दिया। चलो, टाइम थोड़ा ही रह गया, 15 मिनट रह गए। जो डाउट है जल्दी पूछ लो। मैं बेटा अपनी तरफ से जो बता सकता था बता दिया। यहां से जी की वैल्यू कितनी आनी है? 1000/9 आएगी। इसको पुट करना सक्षम। तेरे हाथों को, दिमाग को लग गया जंग अब। कितनी देर हुई है? बहुत देर होगी, फिर बताया तो तूने, है नहीं। चल, थोड़ा सा जंग हटा है, इससे पहले तो जंग ही लगा हुआ था। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जिसने जो डाउट पूछना बोल दो। 24 के बाद 24 से जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं करा दूंगा। 27 पे आ गए। 25 26 27, देख लेना बोर्ड पे। 27 नंबर क्वेश्चन बेटा। पता नहीं अब एग्जैक्ट ही आ रहा होगा। चलो बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो बेटा। अब डाउट पे चले गए, 15 मिनट ही बचे डाउट के लिए। जो 2 4 क्वेश्चन है पूछ लो। गैलोमीटर रेजिस्टेंस 100 ओम हैज 50 डिविजन। रेजिस्टेंस कितना? 100 ओम। डिवीजन कितनी है? 50। ऑन इट स्केल एंड हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। 20 माइक्रो एम्पियर पर, बोर्ड पे ध्यान देना, एक डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर है, तो कुल डिवीजन कितनी है? 50। तो 50 डिवीजन में कितना नापेगा ये? 20 इंटू 50 माइक्रो एम्पियर, ये हो गया 1000 माइक्रो एम्पियर, यानी 10⁻³ एम्पियर। ये क्या है? आईजी। क्या तुम्हें ये निकालना आता है ना? आईजी निकालना तो आता है। ये आईजी है, ये सेंसिटिविटी थी, ठीक है। इट इज टू बी कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर विद रेंजेस 0 to 2। वोल्ट मीटर बनाना है 0 to 2 वाला, 0 to 10 वाला, और 0 से 20 वाला। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, ठीक है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बोर्ड में देखो। 0 से 2 वाला वोल्ट मीटर बनाना हो
तो कितना आर लगाना पड़ेगा निकाल लिया। वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। आर इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी, फार्मूला है। जल्दी निकालो जल्दी, फिर मैं बताऊं कहां पे तुम्हारा आंसर गलता है। पहले वाले केस 0 to 2 वाले दे विच V2 लोगे, आई जी की वैल्यू 10⁻³ लोगे, जी की वैल्यू दे रखी है 100। सॉल्व करके बताओ कितना आया, कितना 1900 आ गया। फर्स्ट केस में कितना आया कंफर्म करो बेटा, महक की कैलकुलेशन तेज है। देखते हैं फर्स्ट, हाँ वी फर्स्ट केस 2 हो गए, 1900 आया किसी का, कंफर्म करो कंफर्म। इतना टाइम 1900 आ गया, चलो पहला मान लिया 1900 आ गया, ठीक है। 0 to 2 वाला बनाना है। द एप्रोप्रिएट सर्किट इज, ओके। अब देखो बेटा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, अगर सिर्फ इतना पार्ट यूज करते हो तो 0 to 2 वाला लिखा हुआ है ना यहां पर, यानी ये पहला वाला क्या होना चाहिए 1900 होना चाहिए। पहला पहला 1900 1900, उन दोनों को छोड़ दो, दो हो गए गलत। समझ लग गया, समझ लग गया। अब जल्दी से जब तुमने 0 से 10 बनाना है तो आर निकालना, कितना आ गया 99 100 आ गया, चेक करो आ गया। सेकंड केस से पहला छड़ दो, सेकंड केस से फिर सॉल्व किया, इतने 10 पुट किया, 0 to 10, आई जी वही है जी वही है, 99 आ गया। कंफर्म करो, महक कंफर्म नहीं कर रही है, नहीं आ रहा तेरा, उसको छोड़, वो तो आंसर तो छोड़, तू बस ये बता सॉल्व करने पर 0 से 10 वाले का ये जो आर आया है वो 9900 आया है कि नहीं, बस ये बताओ। आ गया, ध्यान से सुनना। अब पहला क्या है 1900, ठीक है। दूसरा क्या है 9900, जे इतने 1900 है तुसी ये 9900 यूज कर लेंदे हो, तो ये टोटल 9900 से क्या चले जाएगा, ज्यादा चले जाएगा। हमें यहां तक 10 वोल्ट के लिए कुल रेजिस्टेंस कितना चाहिए 9900 चाहिए। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं। अगर मैं ये ऑप्शन ले लेता हूं तो गलत हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। R1 और R2 को सम करके देखो 9900 आ रहा है, ये आंसर है। समझ लग गया कि नहीं। जरा थोड़ा R3 आऊगा हूं, जो भी आएगा वो तीनों का क्या होना चाहिए सम होना चाहिए, क्योंकि जो इथों चक्कोगे आ वोल्ट मीटर है तो ये तीनों का मिलकर जो है वो उसका रेजिस्टेंस है। टेक्निकल पॉइंट ये था, समझ लग गया कि नहीं। फिर वही बात है, पॉइंट ये है ज्यादा खलारा नहीं पड़ना चाहिए था कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाद पता ही ना लगे कितना किसी का जितना काम। फिर वही बात बताना पड़ता है कि एक जो आपके पास मॉड्यूल है या जो आपकी कॉपियां हैं या कुछ भी है जो भी आपके हाथ में है, अब वही है उस पे कंप्लीट क्या करो फेथ करो, जो तुम्हारे हाथ में उसी ने रिजल्ट दे देना है। क्वेश्चन हो गया, जवाब दो चेंज करूं। समझ भी लग गया, कहां पे टेक्निक बरतनी थी या कहां पे पंगा था वो देख लिया आपने। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बोलना है बस। 30 32 से पहले किसी का है तो बोल सकते हो, अदरवाइज हम जा रहे हैं 32 पे। है 32 से पहले किसी का नहीं, चलो मतलब कि हो रहे क्वेश्चन। देखो जी, गैलोमीटर शंटेड विद 5 ओम, गैलोमीटर शंटेड विद 5 ओम मतलब पैरेलल में ही है, शंट का मतलब ही पैरेलल होता है। 2% ऑफ करंट, यहां से करंट आया, अगर ये आई है 2% ऑफ द करंट पासेस थ्रू इट,
गैलोमीटर में से कितना जा रहा है? 2%। इसमें से कितना जा रहा है? 98%। अगर मैं इसको आई मान लूं तो तुम बताओ शंट में से कितना जा रहा है? 0.98 आई जा रहा है कि नहीं? जवाब दो। 98% शंट से चले गया तो 0.98 ही लिखेंगे, बोला करो। और यहां नहीं नहीं, हाँ गैलोमीटर एचओ शंट जो 98 गया। हाँ क्योंकि देखो समझना भी है, कई बार अपन कंफ्यूजन हो जाती है। शंट लगाया है इसलिए कि सारा उसमें से पास हो। शंट एक लो रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट उसी में से जाएगा। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ओह यार किसको देता है। ए 0.02 आई आ गया। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैलोमीटर? शंट का रेजिस्टेंस दे रखा है, कुछ नहीं है, दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम लगा दे। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई? G इंटू 0.02 आई, यहां से निकल गया। ले मतलब और भी तरीके हो सकते। वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, यदि वोल्टेज कितनी है? 0.98 आई इंटू इधर रेजिस्टेंस 5। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लिख लो, जिसको नहीं आया लिख लो ना। हाँ दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होती है। दो दो चीजें पता सीखें, इक्वेट करके वहां से कट कुट जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, लिख रहे हो, कर रहे हो कुछ? ओके, अगला सवाल बोल दो, हो गया ये तो। अगला क्वेश्चन बस। किसने सारे किए हैं इसके? हो गए बाकी सारे? चलो 3-4 अगले सोलनॉइड वो हो जाएंगे। अब आज जाके ना लास्ट में 4 क्वेश्चन सोलनॉइड के हैं, वो देखना, वो वैसे ही हो जाने, अपने आप ही हो जाने। कम खत्म करो। और किसी का डाउट तो नहीं बचा? ओके जी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कल है हैवी काम, फिर जेई के क्वेश्चन कल अब करके आ जाना। सारे सारे बोल रखा है करने के लिए, सब हो गया अब तो। ठीक है, जितने हो गए ठीक है, और आगे बताओ। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, जेई के डाउट खत्म करके फिर बात खत्म करें। जेई के डाउट्स हैं, सारे करने हैं। जहां स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, जितने हो जाएंगे कल करा दूंगा, बचे हुए अगले दिन करा दूंगा। 2 दिन तो ज्यादा दिन का। हाँ ओनली जेई हो गया ना, काम चल रहा है अपना, सारा ही हो गया अब तो। वो बायोस्फीयर लॉ के मैं डाउट क्लास में नहीं लूंगा, मैंने बोला था वो भी निपटा दो। ठीक है, बायोस्फीयर लॉ के जो डाउट है ना बेटा, वो जेई के क्वेश्चंस में आ जाएंगे, उसी में आ जाएंगे।